नमस्कार, मैं रजनीश और आपको बता दूं कि खबरा में एक फ्लिपकार्ट के कंपनी में जो है बीते दिन प्रकाश कुमार मिश्रा की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर देती है। और आपको बता दें कि एसएसपी खुद सुशील कुमार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और आपको बता दें कि अब तक 3 लोगों को जो है रिमांड में लिया गया था, लेकिन सुराग अब तक इकट्ठा नहीं हो पाई है, जिसको लेकर जो है आज भाकपा माले की टीम और तमाम जो है मरबन के कुरियर बॉयज हो गए, खबरा के बॉयज हो गए, सभी लोग के नेतृत्व में जो है आज डीएम ऑफिस को घेरा गया है। डीएम से बात करने ये लोग पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुन लीजिए। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के सामने आए हुए हैं और हम लोग जिलाधिकारी महोदय से ये जानना चाहते हैं कि 19 जनवरी को खबरा जो फ्लिपकार्ट का जो गोदाम है, उस गोदाम में प्रकाश मिश्रा की हत्या हो गई। आज हत्या के 4 दिन बीत गए, हत्यारों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आज हत्या के 4 दिन बीत गए, कंपनी का कोई अधिकारी सामने आकर उस पीड़ित परिजनों से बात क्यों नहीं कर रहा? उनकी पत्नी, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। संडे के दिन, जिस दिन अवकाश रहता है, उस दिन प्रकाश मिश्रा को बुलाया गया वहां पर और उनकी हत्या हो गई और अभी तक कंपनी का कोई आला अधिकारी सामने नहीं आया। तो क्या समझा जाए कि क्या फ्लिपकार्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने प्लान्ड वे में उन्होंने बिल्कुल साजिशन प्रकाश मिश्रा की हत्या की? उन्होंने बुलाया प्रकाश मिश्रा को गोदाम पे और शूटरों को बुलाकर, अपराधियों को बुलाकर और प्रकाश मिश्रा की हत्या कर दी गई। कंपनी का कोई अधिकारी सामने क्यों नहीं आया? परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है। परिवार के एक सदस्य को कम से कम प्रकाश मिश्रा ही कमाने वाले लोग थे। अब बताइए, 6 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, किस सहारे उसका जीवन चलेगा? उनकी पत्नी का लंबा जीवन कैसे चलेगा? क्या कंपनी पर कोई मानक तय नहीं होगा? क्या कंपनी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी की तुम्हारी गोदाम में हत्या हो गई और तुम उसके परिवार के लोगों को, एक कम से कम सदस्य को तुमको नौकरी देना होगा? और जान जाइए कि ये जो पूरा ई कॉमर्स की जो कंपनी है, ये ई कॉमर्स की कंपनी खुलेआम इस देश के अंदर श्रम कानूनों से लेकर और लोगों के जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों से खेलने का काम कर रही है। ये ई कॉमर्स की कंपनी अपने यहाँ जो कर्मचारियों को खटवाती है, जानते हैं इस देश के अंदर में काम का घंटा तय है। सरकार ने तय कर रखा है कि काम का घंटा इस देश के अंदर में 8 घंटा होगा और 8 घंटा से ज्यादा जो ही काम ऊपर बढ़ेगा तो हर घंटे वो ओवर टाइम डबल काउंट होता है। लेकिन जान जाइए, सुबह में 6 बजे इन कर्मचारियों को बुलाया जाता है गोदाम पर। ये डिलीवरी बॉय है, इनको डिलीवरी करना है, लेकिन गोदाम पर बुलाकर इन तमाम लोगों को गाड़ियों पर से पूरे पार्सल को उतारो, गोदाम में ले जाओ, उसको निकालो, छांटो, ये सारे काम इन तमाम लोगों से करवाया जाता है। 6 बजे ये लोग आएंगे और 10 बजे रात में ये लोग जो है कि अपने घर को वापस जाते हैं। इनके जान माल की सुरक्षा की क्या गारंटी है कंपनी के पास? जब आपके गोदाम के अंदर एक कर्मचारी की जान सुरक्षित नहीं है, तो फिर रास्ते में इनकी जान कहां से सुरक्षित होगी? क्या कर रहे हैं आप? इनका टीडीएस काट लेते हैं कमीशन पे, जान जाइए। और टीडीएस इनका करता है, लेकिन इनका पीएफ नहीं करता है। इनका पीएफ नहीं करता है। इनका कोई भी रोजगार कार्ड नहीं बना हुआ है। इनका कोई कर्मचारी का जो कार्ड होता है कि अगर मान लिया पुलिस अगर रास्ते में रोकेगी, कुछ अगर टोकेगी, तो कम से कम पुलिस को दिखा सके कि हम फ्लिपकार्ट के कर्मचारी हैं। कोई कार्ड जारी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब आप देश के अंदर में खुलेआम श्रम कानूनों का उल्लंघन करिएगा, आप लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करिएगा और यहाँ पर आप कंपनी चला रहे हैं, इतनी बड़ी आप कंपनी चला रहे हैं। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि क्या इस देश के अंदर में ये देश कानून के सहारे चलेगा या बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों के जो है कि बड़े बड़े वो पैसे की ताकत पे चलेगा? क्या इस मुजफ्फरपुर के अंदर जो ये कंपनी बड़े पैमाने पर जो श्रम कानूनों का जो उल्लंघन कर रही है, क्या जिलाधिकारी महोदय इन कंपनी के कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? आप तमाम लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी कि कोई घटना कहीं पर घट जाता है तो एक आम इंसान भी उस घटना जहाँ घटता है वहां पर जाकर उसको देखता है, समझता है। लेकिन जान जाइए कि इस कंपनी के गोदाम में हत्या हो गई और हत्या से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर कंपनी का एक अधिकारी रहता है। वो अधिकारी देखने तक नहीं आया, वो अधिकारी भाग गया। तो भागने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने उस कर्मचारी को बुलाकर हत्या करवा दी आप। इसलिए उन तमाम अधिकारियों पर भी मर्डर का 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन तमाम अधिकारियों पर भी कि आप उस हत्या में शामिल हैं, आपको जवाब देना चाहिए। इसलिए आज जिलाधिकारी महोदय के निकट हम लोग आए हैं। हम लोग का एक प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलेगा और हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों पर जिलाधिकारी बिल्कुल
सहानुभूति पूर्वक आकर और हमारे सवालों का जवाब दे, और जो मृतक जो परिवार है उन मृतक परिजनों को मुआवजा समेत जो हत्यारों की गिरफ्तारी की जो बात है, इन तमाम बातों पर जिलाधिकारी महोदय हम लोग को मजबूत आश्वासन दे। इससे पहले भी उन प्रवन को लूटा गया था, जो 3 आदमी बदमाश आए थे बंदूक लेकर के, तो वहाँ पे 3 लड़के यानी 4 लड़के थे, तो उसको बंदूक गिराया तो गेट खोल दिया, पैसा लूट के चला गया। अगर उस दिन और सारे कोई लड़का रहते, अगर लड़ते तो उस दिन ऑटोमेटिक है कि उस दिन भी बंदूक गोली चलता, वहाँ पे भी मरता। वहाँ से 2 लड़के को डिलीवरी बॉय का पुलिस वाले जो है मोबाइल छीन के ले गए। उस वक्त हम लोग इतना प्रेस में थे कि मोबाइल कब मिल जाए, काम पड़ जाए, ताकि कोई मोबाइल दिलवाने तक क्या तो कोई पूछने तक नहीं आया ऑफिस में कि हाँ हमारे कर्मचारी कैसे काम कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं। अरे गाड़ी के थोड़े छोटे ट्रक भर के जैसे 4 गाड़ी तरह होता है उस तरह का लोडिंग कर करके भेजता है कि जाओ डिलीवरी करो, नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। ऐसा प्रेशर बनाया जाता है कि एकदम बदुआ मजदूर की तरह ऐसा, यानी ये लोग लूट के रखे हुए हैं ये लोग पूरे बिहार भर में। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार, मोरवन हब से बोले हैं। तो आप सुन रहे थे, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांगे पूरी करें, क्योंकि निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। 19 कर्मी जो है उस फ्लिपकार्ट ऑफिस में उस वक्त थे, और 9 की संख्या में अपराधी आते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देकर जाते हैं। और अब तक जो है पुलिस जो है सुराग को इकट्ठा नहीं कर पाई है। हालांकि आपको बता दें कि 3 आरोपित को जो है इसमें संलिप्तता में जो है लाया गया, लेकिन अभी तो ये लोग जो है सही बातें नहीं बता रहे, जिस कारण जो है अब तक कुछ भी रिमाइंड में ना आ पाया है, जिसको लेकर ये लोग जो है आज डीएम से मिले हैं, तब बातचीत की है। और ये लोग की मांग है कि जो भी पीड़ित है उसके घर में जो परिवार है उसको नौकरी दिया जाए। तमाम खबरों को देखने के लिए मुजफ्फरपुर आप सकते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें। आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें। मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ, हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह P&M मॉल मुजफ्फरपुर में।